नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 28 और 29 फरवरी को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ यूपी के 13 जिलों में आज होगी घनघोर बारिश। नया पश्चिमी विक्षोभ फिर हुआ सक्रिय। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बूंदाबांदी और चलेंगी तेज हवाएं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 28 फरवरी और 1 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं आज देश भर में कई राज्यों में मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में अगले 3 दिनों तक बदलते मौसम का असर देखने को मिलेगा। साथ ही दक्षिण और पश्चिम भारत में गर्मी बढ़ने की संभावना है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर में दिन में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी तूफान के आसार जताए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबांदी होने तथा बादल छाए रहने का अनुमान जताया है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में फिर मौसम ने पलटी मारी है। आज कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगी बिजली, येलो अलर्ट जारी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बदलते मौसम का असर देखने को मिलेगा। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 28 फरवरी और 1 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे के छाए रहने की संभावना है। बिहार में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संरचना के सक्रिय होने से बादलों के छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चेतावनी भी जारी की गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज दिन में बादल छाए रहेंगे, हालांकि यहां पर बूंदाबांदी की संभावना कम है। लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को दिन भर धूप छांव का दौर चला। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। 28 फरवरी सुबह 8:30 तक सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक जिन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी वो जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज दिन के समय लखनऊ के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि यहां पर बूंदाबांदी की संभावना कम है। कल दिन में बादलों की आवाजाही बनी रही तो वहीं रात से ही आसमान में बादलों का जमावड़ा रहा। सुबह के समय भी आसमान में काले बादल छाए रहे।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बारिश का यह सिलसिला फिलहाल 1 मार्च तक जारी रहेगा। वहीं 2 मार्च से मौसम फिर पूरी तरह से साफ हो जाएगा। दिन में धूप होने से गर्मी के बढ़ने की संभावना है। कोहरा भी एकदम खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में दिन के समय तेज धूप और रात में हल्की ठंड पड़ रही थी। हालांकि इन 2 दिनों में बारिश से मौसम में फिर एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को यूपी में सबसे कम तापमान अयोध्या में रहा। सबसे ठंडा रहा अयोध्या शहर। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे अधिक तापमान झांसी में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी के जिन 13 जिलों में आज बारिश की संभावना बनी हुई है, ऐसे में यूपी के कई जिलों में आज से घनघोर बारिश होने के आसार हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 फरवरी को यूपी के पश्चिमी संभाग में 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। यह क्रम आने वाले 2 दिनों तक यूपी में बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को यूपी के मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दोनों ही संभाग के करीब 35 से ज्यादा जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। 1 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल मार्च के महीने के शुरुआत में ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर और पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। अनुमान है कि 2 मार्च को इस पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 24 घंटे के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कोई खास बदलाव के आसार नहीं हैं। लखनऊ स्थित अमोसी केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को यूपी में सबसे कम तापमान अयोध्या में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सर्वाधिक तापमान झांसी में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो इस तरह यूपी में 3 दिनों तक झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी है और इसके बाद तापमान में फिर से आएगा उछाल। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच यूपी के मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। ऐसे में फरवरी के अंतिम दिनों और मार्च के शुरुआत में यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद फिर उत्तर प्रदेश के तापमान में उछाल आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 27 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसको लेकर यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 फरवरी को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम सामान्य रहेगा। इसके अलावा 28 फरवरी को यूपी के दोनों संभाग में बारिश होगी। इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी। वहीं 1 मार्च को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। अनुमान है कि सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक यह दौर दिखाई देगा। आपको बता दें कि यूपी में अगले 4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में थोड़ी तेजी आ सकती है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को यूपी में सबसे कम तापमान अयोध्या में रिकॉर्ड किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सर्वाधिक तापमान वाराणसी में रिकॉर्ड किया गया। यहां अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो रविवार की अपेक्षा सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। इन सभी मौसमी हलचल के बीच ऊंचाई वाले भागों में ऊपरी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम। कई इलाकों में तेज हवाओं और बूंदाबांदी से गिरा दिल्ली एनसीआर का तापमान। जहां बुधवार को दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ रहा, सूरज की तपिश ने गर्मी का एहसास कराया। वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। गुरुवार सुबह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी देखी गई। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम गर्म होने लगा था। ऐसे में आज हुई बूंदाबांदी ने मौसम में ठंडक ला दी है। इससे पहले मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार के लिए आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई थी। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलने और अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया था। इसके चलते सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में यह बदलाव आया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसी के साथ ही गाजियाबाद में गुरुवार को अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिरावट के साथ 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री नीचे आकर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
सुबह करीब 7:45 पर गरज के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। हालांकि एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिसके बाद रात में भी लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान में किस तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। उधर बूंदाबांदी होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली है। गेहूं की फसल के लिए यह बूंदाबांदी काफी फायदेमंद बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज बृहस्पतिवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 और 28 फरवरी को तेज हवाएं चलने व हल्की बारिश की संभावना जताई हुई है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी सुबह के समय पूरे एनसीआर में बादल छाए हुए थे। वहीं गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। कल अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब अगर बात उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम की करें तो झारखंड में अगले 48 घंटे में बिगड़ने वाला है मौसम। आप रहें सावधान, अलर्ट जारी। घर से बाहर निकलने से पहले देख लें वेदर रिपोर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 27 फरवरी को रांची समेत अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। 28 फरवरी को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की व मध्यम वर्षा की संभावना है, जबकि 1 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जहां मौसम शुष्क बना रहा, वहीं 27 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 28 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदग्गा में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। 1 मार्च को झारखंड के इन जिलों में होगी बारिश। शेष क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के अलावा निकटवर्ती मध्यम भाग यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं बिहार के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी। 28 फरवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। अब 28 फरवरी के लिए 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील भी की गई है। वहीं पटना समेत आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। पटना का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस तथा 10.4 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर असम और इसके आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय प्रभाव से पटना सहित दक्षिणी भागों के मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप 28 फरवरी को बिहार के 8 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। 28 फरवरी को पटना सहित दक्षिणी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर व बांका जिलों के कुछ स्थान पर हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि प्रदेश के अन्य भागों का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना सहित 17 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।